हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी एनडीए का एग्जाम फॉर्म कैसे फिल करें। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप 12th पास हो या पीआर हो, आप फॉर्म को भर सकते हो। आर्मी विंग्स के लिए बस आप सिंपल 12th पास होना चाहिए किसी भी स्टेट बोर्ड से। लेकिन वहीं पे एयरफोर्स या नेवल विंग्स के लिए आपको 12th तो पास होना चाहिए या पीआर होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में। इसकी एज क्राइटेरिया की बात करें तो इसका एज है, कोई भी अनमैरिड मेल या फीमेल फॉर्म को भर सकता है, लेकिन 2 जुलाई 2006 से पहले का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2009 के बाद का डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। यानी आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 11/12/2024 से और लास्ट डेट 31/12/2024 रहने वाला है। लास्ट डेट आई थिंक बढ़ भी सकता है, पॉसिबिलिटी है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST फीमेल के लिए कोई भी फ़ी यहाँ पे नहीं लगने वाला है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ यहाँ पे फ़ी आपको लगेगी। तो चलो यूपीएससी एनडीए का एग्जाम फॉर्म मैं आपको स्टेप बाय स्टेप फिल करके दिखाता हूँ। अगर आपने पहले एनडीए का कोई भी फॉर्म फिल किया है तो उसका OTR एंड पासवर्ड होगा, आप लॉगिन करके आगे का प्रोसेस करोगे। अगर नहीं है OTR, न्यू कैंडिडेट हो, तो मैं करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से आप जाके कर सकते हो। तो ये देखो, ये यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो आपका 10th के मार्क्स में जैसा नाम लिखा हुआ है, जैसा स्पेलिंग है, आप यहाँ पे नाम लिखोगे, उसी नेम को यहाँ पे लिखोगे। फिर यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने कभी नेम चेंज किया है, तो यस या नो में जवाब दे देना। अगर यस किया है तो यस करना, अगर नहीं है तो नो करना। अगर यस करोगे तो यहाँ पे जो नाम आपने चेंज किया है वो यहाँ पे डालोगे। यहाँ पे कोई नाम चेंज नहीं तो नो करना। उसका जेंडर सेलेक्ट करना, जो भी आपका जेंडर है, मेल या फीमेल। फिर जेंडर को वेरीफाई करना और यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना। फिर से वही डेट ऑफ बर्थ नीचे डालना, वेरीफाई करना। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम डालना। उसके बाद फिर से फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर से मदर नेम। और यहाँ पे पूछ रहा है माइनॉरिटी स्टेटस, इस पर अगर माइनॉरिटी में आते हो तो यस करना, वरना नो कर देना। यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना, ये अल्टरनेट नंबर डालना, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद ईमेल आईडी एंड 10th का रोल नंबर आप यहाँ फिल करोगे। और ये सेक्रेटरी क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे कोई भी चूज़ कर लेना है एक। आप कोई भी चूज़ कर लेना। अगर मान लेते हैं फ्यूचर में पासवर्ड वगैरह भूल गए तो उसको रिकवर करने के लिए ये पूछा जाता है। ओके। उसके बाद सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर डालना, उसके बाद कैप्चा डाल के आगे फिल कर लेना। आई मीन कैप्चा डाल के आगे बढ़ जाना, सबमिट करना। चलो मैं सब कुछ फिल करके आपको आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाता हूँ। तो मैंने एवरीथिंग फिल कर लिया है, चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, ये थोड़ा देर रिलोड होगा और यहाँ पे आपको आपको बोलेगा कि आप सब कुछ चेक कीजिए सही है कि नहीं। ये सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक करना। उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे एंड ईमेल आईडी पे एक OTP जाएगा, वो OTP इंटर करना है यहाँ। चलो हमने OTP डाल लिया, वेरीफाई OTP पे क्लिक करना। जैसे ही वेरीफाई OTP पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका एक OTR जनरेट हो जाएगा। उस OTR को कॉपी कर लेना या प्रिंट करके PDF में सेव कर लेना। चलो तो हमारा OTR हो गया है। अब यहाँ पे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर या OTR, तीनों में से किसी से भी लॉगिन कर सकते हो। या चलो हम देखो, यहाँ पे 3 ऑप्शन है लॉगिन करने का, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या OTR आईडी। तो हमने OTR किया है लेकिन पासवर्ड हमारे फ़ोन पे आया नहीं, तो चलो हम पासवर्ड को फॉरगेट करते हैं। अब पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए आप OTR नंबर यहाँ पे फिल करोगे। OTR नंबर डालने के बाद आप कैप्चा एंटर करना यहाँ पे एंड सबमिट पे क्लिक करना। अब देखो, अब ये पासवर्ड तुम्हारे फ़ोन नंबर पे भेज देगा, जो भी इसका पासवर्ड है। अब फिर से होम पे आना एंड लॉगिन पे क्लिक करना। अब यहाँ पे OTR नंबर में यहाँ पे OTR डालना, जो भी तुम्हारा OTR आईडी है। अब देखिए, मैंने OTR आईडी एंड पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ।
अब जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करोगे यहाँ पे बोलेगा न्यू पासवर्ड बनाने के लिए, तब कोई भी यहाँ पे न्यू पासवर्ड बना देना। उसके बाद अगर कुछ चेंज करना तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हो, अगर चेंज नहीं करना तो बस नया पासवर्ड डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना एंड आप लॉग आउट पे। चलो फिर से अब लॉगिन करके देखते हैं। तो आपने जो नया पासवर्ड बनाया है उसको यहाँ पे एंटर करना, पुराना वाला नहीं। एंड लॉगिन पे क्लिक करना। चलो तो देखो ये अब डैशबोर्ड खुल के ओपन हो चुका है। अब देखो यहाँ पे एक डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, इसमें बहुत सारा है स्टेप बाय स्टेप सब कुछ फिल करने के लिए, यहाँ पे सारा इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लेना। चलो हम अब इस पर क्लिक करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे, जिस पे जैसे ही क्लिक करोगे अब यहाँ से सारा कुछ पूछेगा आपसे। नेम ऑफ सिटीजन इंडिया डाल देना, मदर टंग क्या है आपका, तो यहाँ हमारा हिंदी मदर टंग है तो हिंदी डालते हैं। मैरिड अनमैरिड, मैरिड तो लेगा नहीं, अनमैरिड ही डालना है कंपलसरी है। प्लेस ऑफ बर्थ, पोस्ट ऑफिस क्या है, पोस्ट ऑफिस डाल देना, यहाँ पे विलेज टाउन सिटी डाल देना, यहाँ पे स्टेट का नाम जो भी आपका स्टेट है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पिन कोड, और यहाँ पे फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और यहाँ पे ये है PWD कैंडिडेट, यानी ये है PWD कैंडिडेट यानी जो आई थिंक फिजिकली हैंडीकैप्ड है उसके लिए। यहाँ पे यस नो करके आप भर सकते हो, अगर हो तो यस करना, नहीं हो तो नो करना। अब यस करोगे तो यहाँ परसेंटेज पूछेगा कि आपका जो डिसेबिलिटी 40% ज़्यादा है तो यस करोगे। अब कितना परसेंट है वो यहाँ पे डालोगे। उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिला है डिसेबिलिटी का उसका सारा डिटेल फिल करोगे। हमारे केस में नहीं है तो यहाँ पे नो करते हैं। फोटो आइडेंटिटी कार्ड में यहाँ पे आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, फोटो आईडी इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, वोटर आईडी कार्ड, स्कूल आईडी कार्ड। यहाँ पे मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का कंसेंट देना चाहते हो या नहीं, इसको यस ही रहने देना, इससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आधार नंबर डाल देना और यहाँ पे इसको नो रहने देना। उसके बाद इसको यहाँ पे यस कर देना। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे आओगे यहाँ पे सारा कुछ फिल करने के बाद एक ऑप्शन आएगा यहाँ पे कम्युनिटी का। देखो यहाँ से जो भी आपका कैटेगरी है आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल मेरा जनरल कैटेगरी है तो मैं जनरल सेलेक्ट करता हूँ, अगर जनरल नहीं है ओबीसी है तो ओबीसी करना। और यहाँ पे पूछेगा आपसे कि आप क्रीमी लेयर पे बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आप नो यस नो में जवाब दे सकते हो। अगर 8 लाख से इनकम ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर हो, 8 लाख से इनकम कम है सालाना तो आप नॉन क्रीमी लेयर हो। तो मेरा सालाना इनकम 8 लाख से कम है तो नो करते हैं। अब जैसे ही आप नो करोगे यहाँ पे आप सर्टिफिकेट नंबर, ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा और किसने इस सर्टिफिकेट को इशू किया है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद किस स्टेट ने आपका ओबीसी इशू किया, स्टेट सेलेक्ट कर लेना, किस डेट को वो सर्टिफिकेट इशू हुआ है डेट, यहाँ पे फुल एड्रेस जहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट बना है, किस ब्लॉक से बना है, और यहाँ पे आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो वो कास्ट का नाम डाल देना। और यहाँ पे सीरियल नंबर है तो आपका ओबीसी में लिखा हुआ रहेगा सीरियल नंबर, आप डाल देना यहाँ से उसको देख के। उसके बाद वेदर यू आर PWD कैंडिडेट, यहाँ पे आप यस नो कर सकते हो, जैसे मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आप चले जाना। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो चुका है पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, ये सारा स्टेप को फिल करना है यहाँ से। अब हम एड्रेस इन्फॉर्मेशन में फिल करेंगे इस कॉलम को। अब यहाँ से आप एड्रेस फिल कर लेना, जो भी आपका एड्रेस है। यहाँ पोस्ट ऑफिस, जो भी आपको पोस्ट ऑफिस है फिल कर देना। उसके बाद जो भी आपका सिटी है वो फिल कर देना। उसके बाद स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद पिन कोड आप यहाँ पे एंटर कर देना एंड नेक्स्ट आगे बढ़ जाना। जैसे 7 नेक्स्ट करोगे यहाँ से अगर कुछ चेंज करना तो एडिट पे जाके चेंज कर सकते हो, चेंज नहीं करना तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड पे। अब यहाँ से देखो फोटो को अपलोड करना है, तो जहाँ भी आपका फोटो है आप फोटो चूज कर लेना एंड सेव पे क्लिक करना। अब यहाँ पर ध्यान रखिए कि फोटो जेपीजी में ही अपलोड होगा। चलो हमने फोटो अपलोड कर लिया, अपलोड करके दिखाते हैं कि कैसे सिग्नेचर अपलोड करते हैं। देखो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले ये देख लेना सिग्नेचर का मिनिमम पिक्सल 350 बाई 350 रहना चाहिए और मैक्सिमम 550 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 350 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका डायमेंशन बनाने के लिए चलो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो हमारा सिग्नेचर यहाँ पे इसको पेंट में मैं ओपन कर लेता हूँ एंड कंट्रोल W से रिसाइज वाला बॉक्स खुल जाएगा। अब यहाँ से इसको
450 बाई 450 कर लेते हैं एंड सेव करते हैं। अब देखते हैं ये फाइल कितने केबी का हुआ है। 20 केबी का हो चुका है एंड अपलोड करके मैं देखता हूँ ये अपलोड होता है या नहीं। ध्यान रहिए जेपीजी में अपलोड होगा, जेपीईजी में नहीं। इसके लिए पेंट में आके आप फिर से उसको कन्वर्ट कर लेना। चलो मैं अपलोड करता हूँ। अब देखो हमारा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। ये सिग्नेचर, ये फोटो। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पे। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आप 10 का सारा डिटेल फिल करोगे। यहाँ पे क्लास डिवीजन है। अब यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड आप डाल देना। मैं फर्स्ट डाल देता हूँ। कितना परसेंट आया मार्क्स वो डाल देना। अगर आपका पीआर चलो तो मैं यहाँ फर्स्ट डाल दिया। यहाँ पे कितना परसेंटेज है निकाल देना। ये मैंडेटरी नहीं है, सीजीपीए। अगर सीजीपीए में तो देना, अगर नहीं है तो छोड़ देना, बस परसेंटेज डाल देना। अब आपने कब पास किया है उसका साल डाल देना एंड सब्जेक्ट डालना, कौन कौन सब्जेक्ट आपका था इसमें। उसके बाद अपने स्कूल का नाम डालना, जो भी आपका स्कूल है। एंड जो भी आपका बोर्ड है आप यहाँ से बोर्ड डालोगे। उसके बाद सेव पे क्लिक करना। जैसे ही सेव पे क्लिक करोगे ये सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे 12 का डिटेल फिल करना। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, कंप्लीट है, एक अपीयरिंग। अपीयरिंग है तो अपीयरिंग, कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड। कंप्लीटेड पे क्लिक करोगे तो यहाँ से एक डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पे डाल देना आपका जो भी फर्स्ट या सेकंड है, परसेंटेज, सीजीपी है, फिर से सेम डिटेल। चलो अब नेक्स्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड का। जैसे इन्फॉर्मेशन हमारा फिल हो चुका है, आप डॉक्यूमेंट अपलोड पे क्लिक करें। अब जैसे ही डॉक्यूमेंट अपलोड पे आओगे, यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है, फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर। पहला में आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट डाल देना या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट डाल देना। और तीसरा डॉक्यूमेंट में आप अपना एक वैलिड आधार कार्ड या जो भी डॉक्यूमेंट है, आइडेंटिटी कार्ड या पैन कार्ड, वो आप डाल देना। बाकी डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिन्होंने 12 पास कर लिया है उसको यहाँ पे क्लास 12 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट डालना जरूरी है। तो चलो मैं अपलोड करके आगे बढ़ता हूँ। तो चलो दोनों डॉक्यूमेंट में अपलोड कर लिया। अब अपलोड करने के बाद अब आगे जाते हैं। अब जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो यहाँ पे फादर का इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपसे। तो फादर का नेशनलिटी क्या है, इंडियन। क्या करते हैं फादर, आप कुछ भी सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे। उसके बाद फादर का आप एड्रेस यहाँ पे पूरा फिल करोगे, जो भी एड्रेस है। इसके बाद स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। अब यहाँ पे सिंपली आप नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हो, या जो भी आपका फादर अभी जॉब कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। आपके फादर का एनुअल इनकम कितना है वो आप यहाँ पे लिख देना। आपके फादर कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से, वो स्टेट डाल देना। किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट डाल देना। उसके बाद सेव करना। अब वैसे ही मदर का डिटेल मांगेगा, सेम फिल कर देना वैसे ही। अब यहाँ से देखो परमानेंट पे करोगे तो ऑटोमेटिक जो परमानेंट एड्रेस आपने फिल किया था ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा।
चलो, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन हो चुका है, अभी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे। बस यहाँ से आप नॉट एम्प्लॉयड लिख देना। नो, क्या आपने कभी काम किया है? नो, सारा में नो एंड सेव। अब यहाँ से पूछेगा नेक्स्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन, इस पर आप क्लिक करना। अब यहाँ पे देखना पूछा है कि आप हैव यू एवर बीन डिपेंड बाय द यूपीएससी फ्रॉम एनी ऑफ इट्स एग्जामिनेशन सिलेक्शन, तो यहाँ पे आप नो कर रहना देना, सब में आप नो कर देना एंड सेव करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद अचीवमेंट एंड प्राइजेस में आएगा, मेडल्स में, इस पर क्लिक करना। बस यहाँ से आपको फिल करना तो फिल कर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, एनसीसी वगैरह की हो तो आप डाल सकते हो यहाँ। अब यहाँ से पूछ रहा है whether your family owns or possesses any of the following asset: 5 acre of agricultural land, residential flat 1000 स्क्वायर फीट above। अब यहाँ पे यस नो कर सकते हो एक बार पढ़ के। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपको कौन कौन भाषा आप पढ़ लेते हो। अब यहाँ पे नीचे लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, आपको जो भी लैंग्वेज बोलने पढ़ने लिखने आता है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे सारे में, हिंदी हिंदी हिंदी। अब ये सारा लैंग्वेज आपने किस क्लास में पढ़ा है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मैट्रिकुलेशन, यानी मैट्रिक में ऐड करना। उसके बाद नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना। देखिए तो हमने सारा इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया। अब आएंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे। जैसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एनडीए का एंड यहाँ पे आएगा सीडीएस का। तो हमें एनडीए का फॉर्म फिल करना है, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करोगे, क्लिक हियर फॉर पार्ट 1। इस पर क्लिक करने के बाद अब इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे एंड यस करोगे। अब यहाँ पे देखो, अब ये है पार्ट 2। अब इस पर क्लिक करना। अब इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, जो पहले आपने फिल किया है वो ऑटोमेटिक खुल जाएगा एवरीथिंग, उसको कंटिन्यू करके आप आगे बढ़ जाना। अब यहाँ से एक ऑप्शन है यहाँ पे सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेना। पहला है पास 12th क्लास 10+2 पैटर्न स्कूल एग्जामिनेशन बट नॉट हैविंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। सेकंड है पास 12th क्लास वाला पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जो भी है आपका यहाँ सब सेलेक्ट कर लेना। ये अपियरिंग है तो अपियरिंग एंड पास है तो पास। ये है बिना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, और ये है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला। तो जो कोई भी आपका सेलेक्ट कर लेना आप। मेरा पीयर है तो हम पीयर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाना। जैसे ही आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपसे प्रेफरेंस पूछेगा, तो आर्मी को 1, इस पर ऑटोमेटिक 0 रहेगा। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना, ये आगे बढ़ जाएगा। सारा डिटेल यहाँ से मैच कर लेना। मैच करने के बाद यहाँ पे कैप्शन एंटर करना। कैप्शन एंटर करने के बाद एग्री पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे व्यू फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर है एंड प्रिंट स्लिप है, तो इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे से सेंटर सिलेक्शन एंड एग्रीइंग ऑफ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे आप सेंटर चूज कर लेना, जिस भी सिटी में आपको सेंटर देना है। सेंटर चूज करने के बाद फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे एंड एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे एंड क्लिक हियर फॉर प्रिंट पे क्लिक करोगे। अब जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपका पूरा फॉर्म खुल जाएगा, आप इसको प्रिंट करके रख लेना।